एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। मैं शिखा आयुषी ऑफिशियल आप सभी का स्वागत करती हूँ शिखा आयुषी ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक व्लॉग देखा जो कि हमारी स्नैपी का था और भाई इतना प्यारा, इतना पॉजिटिव व्लॉग था, बहुत ही अच्छा। लेकिन यार एक शिकायत हमें सपना से है और रहेगी कि ये जो इतना प्यारे प्यारे व्लॉग बनाती है जिनमें बिल्कुल पॉजिटिविटी भरी रहती है, उसको बहुत छोटा व्लॉग बनाया उसने। और ये व्लॉग थोड़ा और बड़ा होता तो और ज़्यादा हम लोग इन्जॉय कर पाते। और जो कहते हैं ना, जयपुर राजस्थान की जो खूबसूरती थी, जो म्यूजिक और जो संगीत वहाँ का था, उसका हम आनंद ले पाते। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो जब हमारी स्नैपी साड़ी में और सूट में होती है तो और चार चांद लग जाते हैं उस पर। और देखिए वेस्टर्न ड्रेस में भी वो बहुत खूबसूरत लगती है। ऐसा नहीं है कि हम वेस्टर्न ड्रेस नहीं देखना चाहते अपनी स्नैपी पर, हमें वो कुछ भी पहने हमें अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर स्नैपी पहन की गई है पर्पल और ग्रीन कलर की साड़ी, जो कि उस पर बेहद खूबसूरत लग रही थी और बहुत प्यारी थी। और जब वो अपनी दीदी के यहाँ पे गई भाई, तो उसने सबने उसको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। और उसकी मम्मी भी साथ में गई थी, रॉकी भाई साथ में गए थे और दोनों बच्चियों को सेम सेम ड्रेस पहनाया और बहुत प्यारी लग रही थी। और भाई आरोही की तो भाई मस्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ही प्यारी होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बात कर लेते हैं। देखिए कहते हैं ना, हेटर्स का जो काम होता है ना, वो बखूबी निभाते हैं अपना। और कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में भी ना, एक तो पहली बात तो उनको ये हमारी सपना पसंद नहीं है, और पसंद नहीं है तब भी मुंह उठा के आते हैं देखने के लिए और देखते भी हैं हमारी स्नैपी का व्लॉग। और फिर उसमें क्या होता है ना, नुक्स निकालते हैं। और जब हम वही काम सेम बराबर वाले दूसरी पार्टी के लिए करते हैं तो वहां पर फिर भी एक ज्ञान की मूर्ति बन जाती है और ज्ञान देती है ना। तो एक बात बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है यार। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए ना। जब आप लोग हमारी स्नैपी को इतना पॉजिटिव व्लॉग उसने डाला, लेकिन वहां पे भी तुम हगने चले आए, वहां पे भी तुम उल्टी सीधी गंद मचाने चले आए। वहां पे भी कुछ औरतें ऐसी हैं जो अनपढ़ गंवार, मतलब मेरे को नहीं पता, पढ़ी लिखी तो लगती नहीं है अगर ऐसा कमेंट किया। सही पकड़े हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बात कर ली तो मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक महिला ने एक कमेंट किया है जिसमें लिखा है कि ये ब्लाउज भी नहीं पहनती, ये ब्लाउज पहनना जरूरी नहीं था। तो एक बात बताइए, जो आप मोहतरमा बोल रही हैं यहाँ पे, तो क्या आप बिना ब्लाउज के साड़ी पहनती हैं? ये जो आप ज्ञान दे रहे हो ना, ये अपने तक ही सीमित रखो, ठीक है। यहाँ पे आपके ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं है। बताओ यार, एक बात बताओ, मतलब उसने साड़ी पहनी तो भी वहां पे कमी निकाल दी, वो वेस्टर्न पहने वहां पे भी कमी निकाल दी कि यार आप ना ये चीज नहीं पहननी थी, आपको ये चीज पहननी थी, आपको ये नहीं पहनना था। तो यार आप करना क्या चाहते हो? हाँ, आप चाहते क्या हो उससे? क्या आपके हाथों की कठपुतली बन जाए वो? देखिए, जैसा उसका मन करेगा वो वैसा ही करेगी, जैसी वो है वैसी ही रहेगी। आपके कहने से, आपके सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और वो चेंज नहीं होगी। हम तो यही कहेंगे हमारी स्नैपी को कि भाई तुम खूब इंजॉय करो, जो मन करे वो पहनो, जैसा मन करे वैसा खाओ, जो भी आपका दिल करे वो करो। हम लोग आपको प्यार करते हैं और करते रहेंगे, हमेशा आपका साथ देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। यहाँ पे क्या होता है ना, हेटर्स जो होते हैं उनको यही काम होता है कि कुछ नहीं तो भाई हम तो एक, हाँ मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने किसी की कमेंट पढ़ी थी, भाई मैं तो आज के बाद ना जाके सपना के व्लॉग में बहुत सारी गालियां लिख के आऊंगी। अगर क्यों? मतलब ये जो हेटर्स होते हैं ना, ये अपना एम बना लेते हैं कि सपना को एक व्लॉग में इतनी सारी गालियां देके जाएंगी, है ना। और ये क्या करना चाहती है कि सपना को ये चीजें करके तुम पे ध्यान देती है वो ना, कोई ध्यान नहीं देती आप लोगों पे, क्योंकि आप लोगों का काम ही ऐसा था। जैसे गली में कुत्ते फिरते ना, आवारा कुत्ते, और वो भौंकते रहते गली में, वही सेम आप लोग की कंपेयर वो वहां करती है कि छोड़ो यार, गली के आवारा कुत्ते हैं, इनको सेंस नहीं है, ये तो भौंकेंगे ही, छोड़ो, इग्नोर करो। तो वो आपको ऐसे ही इग्नोर करती है। सही पकड़े हैं। और आप वो गली के आवारा कुत्ते हो जो कि भौंकने चले आते हैं व्लॉग में। व्लॉग आते के साथ, व्लॉग आने को देरी नहीं होती है, लेकिन आप भौंकने की तैयारी में बैठे रहते हो, है ना।
वही काम आप लोगों का है। ये मोहतरमा बोलती है कि ब्लाउज नहीं पहनना चाहिए था, आप ब्लाउज पहनती नहीं। भाई ब्लाउज में क्या कमी थी? हाँ, जब आपकी उसने जिज्जी ने, फिर मैं बोलूंगी लोमड़ी ने, है जो आपकी लोमड़ी थी, उसने जब वो बाई वाला एक्ट किया था, वीडियो बनाया था, तब उसमें ब्लाउज देखा था उसका? तब आपने उसमें उसका ब्लाउज देखा था? तब आप ये कमेंट वहां पे भी जाके करते कि अंशु तुझे ना ये ब्लाउज नहीं पहनना चाहिए था, है ना? तो लोमड़ी ने भी तो ऐसा ही ब्लाउज पहना था, और वो तो बेचारी कन्या कुंवारी है ना? उसको तो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कुंवारी लड़कियों को तो और भी ज्यादा अदब में रहना चाहिए, है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोलती है भाई वेस्टर्न पहन लिया, पूजा पाठ में भी वेस्टर्न पहन लिया। भाई जींस और टॉप पहना उसने, सब लोग पहनते हैं, जींस टी शर्ट पहना है उसने, कंफर्ट, ठीक है? अपना कंफर्ट देखो, किसी के कहने से नहीं चलता है दुनिया, कि वो तुम लोगों के कहने से सूट सलवार पहन ले, साड़ी पहन ले, ये पहन ले। क्यों पहन ले भाई? जैसा उसका मन करेगा वो वैसी ड्रेस पहनेगी, जैसा मन करेगा वैसा करेगी। आप लोग होते कौन हो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? हाँ, फिर जब यही काम हम जीजी के लिए करते हैं, जब हम यही काम लोमड़ी के लिए करते हैं, तब आप लोगों को मिर्ची लग जाती है, तब आप लोगों को दस्त लग जाते हैं। आप लोगों को नहीं दिखता है, तब ये आपकी इक्वालिटी कहाँ चली जाती है? अभी उसका इतना पॉजिटिव व्लॉग था, आपको उसके टाइटल से प्रॉब्लम, आपको उसके थंबनेल से प्रॉब्लम, आपको उसके हर एक चीज से प्रॉब्लम होती है, हाँ? और जब यही काम तुम्हारी लोमड़ी करती है, तब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके भाई से प्रॉब्लम है, उसका भाई उसके साथ क्यों रहता है? तो भाई यही चीज हम जब उस लोमड़े के साथ करते हैं, उस पोपले के साथ करते हैं, कि वो लोमड़ा क्यों रहता है, क्यों साथ में रहता है, क्यों वृंदावन उसके साथ में गया, तब आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अरे भाई ये भाई रह सकता है, लोमड़ी का भाई भी रह सकता है, और ये हमारी सपना का भाई भी रह सकता है साथ में। भाइयों का काम ही होता है बहनों को प्रोटेक्ट करना, बहनों के साथ देना। इसमें प्रॉब्लम क्या है तुमको? हमने कभी ये तो नहीं बोला ना कि वो लोमड़ी के साथ क्यों है, हमने बोला शिवपुरी क्यों है, हमने ये बोला। वो वहां पे जॉब करता है, ये जो लोमड़ी है उसने उसको जॉब पे रखा हुआ है? बताओ। वो उसकी वीडियो एडिटिंग करता है, या जो बुआ फूफा हैं उन्होंने उसको काम पे रखा हुआ है? बताओ मुझे भाई। हाँ, हम ये चीज कह सकते हैं, हमारी सपना का भाई जो है वो उसके लिए काम करता है, उसकी वीडियो एडिटिंग करता है, उसको बेटियों का ध्यान रखता है, अपने मामा होने का फर्ज अदा करता है, और उसके वीडियो बनाना, वीडियो की एडिटिंग करना, वो सपना के लिए करता है उसका भाई। क्या बुराई है भाई? और आप लोग जो बोल रहे हो ना कि उसके भाई को भाभी से दूर कर दिया, है ना? आप लोग का ये भी सवाल होता है ना कि भाभी को दूर कर दिया भैया से, और ये कर दिया वो कर दिया। भाई क्यों? एक बेटा जो होता है और एक पति जो होता है ना, कमाने के लिए बाहर ही जाता है, घर में बैठ के खाने को नहीं मिलता है, तब भी वो कहीं ना कहीं बाहर जाके जॉब करता, ठीक है? लेकिन अभी वो अपने ही घर में, अपनी बहन के घर में है, और बहन के घर में ना भाई जब होता है तो उसके बच्चे के बराबर होता है, औलाद के बराबर होता है, ठीक है? और अगर ये लोमड़ा लोमड़ी के घर पे जाता तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये कहाँ पे रह रहा है? सपना के घर में रह रहा है, सपना के बच्चियों के घर में रह रहा है, वो सपना की बच्चियों का घर है, ठीक है ना? तो हम लोग उसको बोलेंगे। और यहाँ पे ये जॉब कर रहा है, वो जॉब नहीं कर रहा है वहां पे, ठीक है? हम मान लेते हैं भाई वो वहां पे रह के अंकल आंटी की सेवा कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन जब आप इधर ट्रोल करोगे तो हम भी उधर ट्रोल करेंगे ना। हाँ, आप उसके भाई के नाचने पे, उसके भाई के खाने पे, उसके भाई को इतना गंदा बोलते हो, उसकी बहन जो वो रहती थी उसको बोल नहीं सकती थी, आप उस तक को नहीं छोड़ा, आप लोगों ने उस तक को आपने बोला है। उसकी आवाज नहीं है तो उसको गूंगी इसी की तरह बन रही है, नचनिया बन रही है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को किसी को ऐसा बोलने में? वो तो जानती तक नहीं है, व्लॉग तक नहीं बनाती है, तुम लोगों ने उसको नहीं छोड़ा। तो भैया हम भी बोलेंगे, और हम भी तुम्हारी ऐसी तैसी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? हम भी ऐसे ही करेंगे, जैसा तुम जवाब दोगे वैसा ही हम जवाब देंगे। बहुत हो गया शराफत, बहुत हो गया ये। और क्या बोलते हो? हाँ और बोलते हैं 35 साल की है तुम, धुली हो है, थोबड़ा छुपा के बैठी हो। अरे औकात है तो सामने आओ, पता तो तब चलेगा ना कि तुम 35 की हो कि 40 की हो। सामने आओ, थोबड़ा दिखाओ अपना यहाँ पे आके। और जॉन सी बोल रही थी ना 35 साल की, आई थिंक उसकी भी शादी हो रखी है भाई।
शादी हो रखी है उसकी। मतलब यार शर्म नहीं आती है ना। एज कार्ड खेलते हैं, एज कार्ड। अरे तुम कौन सा दूध पीती बच्ची हो, 10-10 12-12 साल की हो, खुद की एज नहीं देखती है, छुपा के बैठी है। थोबड़े थोबड़े दिखाने लायक नहीं हो तुम। थोबड़े दिखाओ, पता चल जाएगा कितनी एज की हो। 35-35 साल की आंटियां हैं भाई। तुम अगर 19-20 साल की एज में भी तुम शादी करके जाओगी तो तुम आंटी ही कहलाओगी, जीजी नहीं कहलाओगी, ठीक है, या बच्ची नहीं कहलाओगी। अगर आपकी शादी 18 साल 19 साल 18 साल की लड़की की शादी होती थी, लेकिन अभी 19 साल या 20 साल 21 साल, आपकी जिस भी एज में शादी होगी ना, तब भी आपको आंटी बोला जाएगा, चाहे आप कितनी दूध पीती बच्ची हो। और रही बात 30-30 साल की लड़कियां आजकल शादी नहीं कर रही हैं, शादी नहीं कर रही हैं। वो क्यों? पढ़ाई पे ध्यान देती हैं, जॉब करती हैं। 30-30 साल एज तो उनकी बिना शादी करे हो जाती है। 35-35 साल की आंटियां हैं। अरे तुम्हारी मम्मी तो बहुत दूध पीती बच्ची होंगी जैसे तुम हो। तुम्हारी मम्मी की तो एज बढ़ नहीं रही होगी, तुम्हारी मम्मी तो एज में बहुत छोटी होंगी अभी। शर्म किया करो थोड़ा, ठीक है ना। अगर आपको लगता ही है कि हम आंटियां आपसे बड़ी हैं तो थोड़ा तो तमीज तहजीब आपको घर वालों ने सिखाया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पॉजिटिव व्लॉग है, लेकिन इसके अंदर भी इतना वाहियात कमेंट कोई इंसान कर सकता है। और कल की कमेंट में तो इतना गंदा, कल मैं लाइव की थी तो उस लाइव में एक आई थी तो उन्होंने तो इतना गंदा कमेंट किया था, इतना गंदा कमेंट किया था। आई थिंक पूजा नाम था या क्या नाम था, नाम भी इतना अच्छा होके इतने गंद उसने मचाई। आर नाम से सपना को बोला। इस बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आपको, उसकी कमेंट हाईलाइट करूंगी और तब मैं आप लोगों से बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, सपना का आज का जो व्लॉग था ना, बहुत ही अच्छा था। और सपना, मैं तो आपसे यही कहूंगी, ऐसे ही अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऐसे ही खुश रहिए और दुश्मनों को जलाते रहिए। और अपनी बच्चियों का ऐसे ही ध्यान रखिए, अपनी फैमिली में, दोस्तों में, सब में मिलजुल रखिए, मिलते रहना चाहिए। और आपको ऐसे ही हमेशा अपनी बच्चियों को खुश रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये सपना का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बाय बाय गाइज।